अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट का हाइब्रिड कोर्स की। तो इस कोर्स में 3 लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, एक होगी एचटीएमएल, एक होगी सीएसएस और एक जावास्क्रिप्ट। फिर आगे दूसरी उनकी लाइब्रेरीज़ वगैरह यूज़ होंगी। तो आज बेसिक हमारा है एचटीएमएल। तो एचटीएमएल बेसिक लैंग्वेज है, उससे हम अपनी वेबसाइट की चार दीवारी खड़ी करते हैं, 4 वॉल्स। तो उसके हम एचटीएमएल से हम चार दीवारी खड़ी करते हैं। उसके बाद सीएसएस के ज़रिए से उनको पेंट वगैरह ऐसे स्टाइलिंग देते हैं और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उनके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे हम टैग्स की सूरत में काम करते हैं इसके ऊपर। टी ए एक्स टी टैग्स नहीं, टी ए जी टैग टैग्स की सूरत में काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है नोटपैड। अपने कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिधर भी आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। आपने कभी ना कभी नोटपैड तो इस्तेमाल किया ही होगा ज़िंदगी में। नहीं किया तो चलें अभी देख लीजिए। अच्छा, नोटपैड ओपन करने के बाद आपने इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम जो एचटीएमएल लिखते हैं वो कोडिंग की सूरत में मतलब काम होता है। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल ब्राउज़र को बताते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसे उसको टैग्स में लिखते हैं कि हम इसको एचटीएमएल पे काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक टैग बनता कैसे है? एक होता है ग्रेटर देन का साइन, जिसको आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के सेकंड लास्ट से पहले आप देखेंगे इसको। शिफ्ट प्रेस करके आपने ये साइन प्रेस करना है ग्रेटर देन का, और उसके बाद ये लेस देन का साइन आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने एक ग्रेटर देन का साइन प्रेस करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने लिखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी आप देखेंगे अपने कीबोर्ड के अपना शिफ्ट दबा के आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड में वन जो लिखा होगा उधर आपको साइन होगा। शिफ्ट दबा के आप जब वन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद आपने लिखना है इसके अंदर कैपिटल में लिखना है आपने डी। उसके बाद लिखना है ओ सी टी वाई पी ई। उसके बाद स्पेस दे देनी है। उसके बाद स्मॉल में ही आप लिख दें एच टी एम एल। तो ब्राउज़र को आपने बता दिया है कि आपने एच टी एम एल पे काम करना है। अच्छा, ये एच टी एम एल का जो हम वर्जन पढ़ रहे हैं ये 5 है। अच्छा सर, ये हम 5 क्यों पढ़ रहे हैं? हमने ना 4 पढ़ा है, ना 3 पढ़ा है, ना 2 पढ़ा है, ना 1 पढ़ा है। तो हम डायरेक्ट 5 पे आ गए हैं, तो हमें क्या होगा? मसला तो नहीं होगा? तो पहले जब हम कोडिंग करते थे शुरू-शुरू में, तो वो ये सिर्फ़ डॉक टाइप एचटीएमएल हमने सिर्फ़ इतना सा कोड लिखा है। ये आपको पहले लिखना पड़ता था एक-एक पेज का, आधे-आधे पेज का, सिर्फ़ ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये एचटीएमएल का कोड है। तो इसको जैसे बढ़ते रहा तो इसका वर्ज़न बढ़ते रहा, तो अब 5 आ गया। 5 पे सिर्फ़ हमको एक सिंगल लाइन पे उनको बताना पड़ता है कि हम एचटीएमएल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें सिर्फ़ इस टैग को छोड़ के डॉकटॉप एचटीएमएल को बाकी जितने भी टैग्स हम इस्तेमाल करेंगे उसको ओपन भी करेंगे और क्लोज़ भी करेंगे। तो इसके बाद डॉकटाइप एचटीएमएल के बाद अब हम एक टैग खोलेंगे जिसका नाम है एचटीएमएल। तो हम जैसे पहले खोला था वैसे ही एक टैग खोलेंगे एचटीएमएल। उसके अंदर लिख देंगे हम एचटीएमएल। उसके बाद इसी को क्लोज़ कर देंगे आगे। क्लोज़ करने का तरीका भी वैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ़ एक स्लैश और ऐड हो जाता है, जिसको आप देखेंगे अपने शिफ्ट के साथ अपने शिफ्ट के बराबर में एक बटन देखना है, उसको आप डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो ये स्लैश आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ये क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर भी आप लिख देंगे एचटीएमएल। सही है, और इसको भी ऐसे ही ग्रेटर देन के साइन के साथ आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसके सेंटर में आएंगे आप। सेंटर में आएंगे, सेंटर के बीच में आप एक और लिखेंगे टैग, जिसका नाम होगा हेड। जो आपने देखा होगा आपके ब्राउज़र में, ये जैसे ये नाम लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, इसके अंदर आप लिखेंगे हेड। हेड का एक टैग ओपन करेंगे ताकि उनको आप अपना नेम बता सकें ब्राउज़र को। तो हम एक हेड का टैग ओपन करेंगे और इसी हेड के टैग को हम क्लोज़ भी कर देंगे।
और इसके सेंटर में आ जाएंगे, और जो भी हमें नाम लिखना होगा, जैसे हम बनाने लगे हैं यहाँ पे फेसबुक बना लेते हैं। हमने नाम लिख दिया, जैसे हमारा नाम जो हेड में आएगा वो हमारा फेसबुक हमने नाम लिख दिया अपनी वेबसाइट का। ये हेड में, और ये हेड के टैग के अंदर आपने टाइटल का टैग एक और ओपन करना होता है। सॉरी, मैं वो भूल गया था। टाइटल का टैग आपने एक और ओपन करना होता है और उसी को क्लोज करना होता है। देखिए, हमने टाइटल के टैग ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपके समझ आ जाए। ये हेड का टैग अलग चल रहा है और ये टाइटल का टैग ओपन क्लोज अलग चल रहा है। जो भी हम काम करेंगे वो दो टैग्स के बीच दरमियान में करेंगे। सही, ये हेड के अंदर आपने बता दिया कि इसका जो नाम हमने रखा है टाइटल, वो हमने फेसबुक रखा है। उसके बाद हम इसकी बॉडी पे काम करेंगे, जो भी बॉडी होगी। तो बॉडी में हम सबसे पहले बॉडी का टैग ओपन करेंगे, और बॉडी का टैग क्लोज भी कर देंगे। हमने बॉडी का टैग भी ओपन और क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम बॉडी का सब कुछ काम करेंगे। तो हमने जैसे लिखा कि हम, आप देखें सबके हम लोग नेम लिख रहे थे पहले पहले पूरा, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। तो अब हम जैसे हेडिंग हमें लिखनी है, तो हम हेडिंग और पैराग्राफ के लिए भी पूरे पूरे टैग इस्तेमाल करेंगे। तो सर नहीं, हम लोग सबसे पहले हम लोग हेडिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पूरा हेडिंग नहीं लिखते। हम लोग सिर्फ लिखते हैं एच। और हेडिंग्स होती हैं हमारे पास 6 टाइप्स की। फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं, H1 से लेके H6 तक। बाकी H7 जो होती है वो ब्राउज़र अपना पैराग्राफ ही लेता है, वो हेडिंग नहीं होती। सबसे ज़्यादा तो यूज़ होती है वो H1 और H2 होती है, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग H1 का टैग ओपन करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हमें जो इसके दरमियान में हेडिंग लिखनी होगी वो हम हेडिंग लिखेंगे। अब मैंने लिख दिया, ये हमारी हेडिंग हो गई। अच्छा, ये जो अब यहाँ भी हमने कोड लिखा है सर, ये चल क्यों नहीं रहा? अभी हमें पता कैसे लगेगा ये वेबसाइट चल भी रही है नहीं चल रही? तो हम इसको सबसे पहले करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे सेव। ये सेव दबा देंगे आप। अच्छा, आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे सेव करना है। आपने आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पे भी सेव करना है। तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। इसके अलावा आप लोकल डिस्क जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो, कंप्यूटर में स्पेस हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इसको। और इसके बाद आपने इसका नेम जो लिखना है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो है इंडेक्स। और नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, और डॉट HTML ये आपने लिखना ज़रूरी है। ये देखें HTML, जल्दी जल्दी में आपने STY कुछ भी लिख दिया तो ये नहीं है। आपने HTML ही लिखना है, इंडेक्स डॉट HTML ये आपने लिखना ही लिखना है। तो इसको कर देंगे हम लोग सेव। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। ये देखें एक इंडेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें हमारी वेबसाइट का नाम फेसबुक और दीवान। सही है, ये हम आपको ये डेस्कटॉप पे मैं लेके आ जाता हूँ। ये देखें आप डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, जहाँ पे आप सेव करेंगे तो ऐसा आइकन बना हुआ आएगा। आपने आइकन पे ऐसे क्लिक करना है और वो लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, और ये हमारा जो भी हमने वेबसाइट बनाई थी ये चल रही है। अच्छा, आप देखिए नोट पैड ये हमने सेव जो किया था वो गायब हो गया, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लोज करेंगे ब्राउज़र, और ये इंडेक्स पे राइट क्लिक करके हम लोग अपना ओपन विथ कर लेंगे। ओपन विथ यहाँ पे आएगा नोट पैड।
तो आप ये देखें ये कोड वापसी आ गया है। अच्छा, आपने जूम करना है तो कंट्रोल प्लस 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 आप प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, पहले की तरह बड़ा हो गया। अच्छा, अब हमने H2 पे भी देखना है H2 भी कैसे चलती है, तो आप इसी को कॉपी कर लेते हैं हम और इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ऐसे ही आपने सारे टैग्स ओपन करने हैं और क्लोज करने हैं। तो अब हम वापसी ब्राउज़र ऑन करेंगे और इसको वापस सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद हम वापसी ब्राउज़र में आएंगे, ओपन करेंगे और इसको रीलोड करेंगे। तो ये देखें आप, ये H1 आ गया, ये H2 आ गया, H3 आ गया, H4 आ गया, H5 आ गया। इसके अलावा अभी आप वो वापसी इसको ओपन करेंगे और वापसी इसके ऊपर और कोडिंग करेंगे, फिर वापसी और हेडिंग्स भी आ जाएंगी। ये देखें H5, उसके बाद आप H6 ओपन करेंगे। जो भी आपने हेडिंग लिखनी होगी वो सारी हेडिंग जिस फॉन्ट साइज़ में आपने लिखनी होगी उस फॉन्ट साइज़ के मुताबिक आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो फाइल को आप वापसी सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारी हेडिंग्स आ गई। 7 हेडिंग नहीं होती, ये देखें पैराग्राफ, ये अपना पैराग्राफ की तरह इन्होंने दिखाया है। HTML7 जो अपना H7 जो होती है वो हेडिंग असल में नहीं होती है, तो ये पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो टैग होता है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखते, सिर्फ टैग होता है पी। तो पी टैग भी हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं और इसके सेंटर में भी हमें जो भी लिखना होता है हम इसके अंदर ऐड करते हैं और फाइल को कर देते हैं सेव। उसके बाद वापसी रीलोड करके देखते हैं तो ये देखें ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा जिससे हमारी कोडिंग और आसान हो जाती है। हमें सिर्फ एक ओपनिंग टैग लिखना होता है, वो भी आधा लिखना होता है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप पूरा टैग आपको लिखना नहीं पड़ता। वो इंट्रोड्यूस आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बार बार आप प्रैक्टिस करें इसको। और लेक्चर के दौरान आप राइटिंग वगैरह छोड़ दें, आप सिर्फ लेक्चर एक बार सुन लें। अगर नहीं समझ आया तो बार बार इसको देखते रहें, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं सवाल। इंशाल्लाह मैं देखूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। सॉरी आज की क्लास लेट थी, तो थैंक यू वेरी मच।